2024 लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का समय बचा है। चुनाव की तारीख के साथ ही आचार संहिता की तारीख भी तय हो जाती है। साल 2024 लोकसभा चुनाव के लिए फरवरी में आचार संहिता संभवतः आचार संहिता लग सकती है। आचार संहिता लागू होने के बाद से राजनीतिक दलों, सरकारी कामों और आमजनों को कुछ दिशा निर्देशों का पालन करना होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के चुनाव आयोग यानी ECI की ओर से चुनाव का संचालन स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। विधानसभा या लोकसभा चुनाव की तिथि के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग की ओर से उस राज्य या पूरे देश में आचार संहिता की तारीख भी तय हो जाती है। आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के ट्रांसफर नहीं हो सकते। राज्य या केंद्र सरकार कोई भी नई योजना लागू या नई योजना की घोषणा नहीं कर सकती। अक्सर आचार संहिता लगने के बाद अटक जाते हैं सरकारी कानूनी काम। अगर कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो जल्दी निपटा लें। राजनीतिक दल अपने प्रचार के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकते। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रत्याशी का नामांकन कैंसिल भी हो सकता है। राजनीतिक पार्टियां वोटरों के लिए मतदान केंद्र पर आने जाने के लिए गाड़ी की व्यवस्था नहीं कर सकती। चुनाव के दौरान धार्मिक स्थलों, प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चुनाव के एक दिन पहले से शराब पर रोक लग जाती है। नियमों को उल्लंघन करने वालों को आसानी से जमानत नहीं मिल पाती, चाहे फिर वो कोई भी हो। साल 1962 के लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में वितरित किया था। शासकीय कार्यालयों में आम जनता से जुड़े डेली रूटीन के काम आचार संहिता के दौरान प्रभावित नहीं होंगे, वे जारी रहेंगे। पहले से जो काम चल रहा है या शुरू हो चुका है वो काम जारी रहेंगे। तो आचार संहिता लगने से पहले अपने जरूरी सारे सरकारी काम को जरूर निपटा लें, क्योंकि फरवरी में आचार संहिता लगने के आसार हैं। अगर अप्रैल में चुनाव होते हैं या उससे पहले चुनाव होते हैं तो तारीखों में बदलाव हो सकता है, लेकिन तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कभी भी कर सकता है, चुनाव की भी और आचार संहिता की भी। लेकिन उससे पहले आप अपने जरूरी काम अवश्य निपटा लें। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।